प्रणाम, अभिनंदन, सबका हार्दिक स्वागत है। जय हो। जी सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं मोहन कीर्ति पटल था प्रणाम कर दूं और इस ये पावन मंच में जितना भी उपस्थित लोग छना, सम्मानित लोग छना, आप सभी तो मैं चरण स्पर्श प्रणाम कर दूं और जितना भी सुनदरा दिखदरा छना, आप सभी ता प्रणाम कर दूं। और ये पावन शाम 957वां ये कार्यक्रम जेमा की तीसरा वर्ष की 261वीं शाम और इस पावन शाम का मैं प्रणाम कर दूं भगवानी का, भगवान शिव का से प्रार्थना कर दूं कि हमेशा यू ऐसे ही ये जो पटल चे मोहन कीर्ति पटल ऐसे ही उज्जवल प्रकृति की तरफ बढ़ रहे और गढ़वाली भाषा को आज आखिरी शाम तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये सप्ताह को आखिरी शाम हम बोल सकता। और इस पावन शाम जितना भी आदरणीय, सबसे पहले तो मैं आज की जो शाम के धन्यवाद चरण स्पर्श प्रणाम कर दो आदरणीय तिलकराज सर को कि सर आपके लिए वाकई में हम एक प्रकार से देखा जाए तो आपके बच्चों के समान हैं। हम एक बात को याद नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, लेकिन आप एक एक शब्दों को हर इंसान के लिखते हैं और सुनते हैं, बोलते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में चे, चाहे वो गढ़वाल भाषा में हो, कुमाई में हो, जौनसार की भाषा हो, हर एक भाषा में आपको पकड़ चे। तो यही मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर दो कि आपका ये जो टैलेंट है हमेशा हमेशा बने रहे। और ऐसे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे बोला कि जो हर एक शब्द में एक शब्द वन के निशब्द जेमा की कोई शब्द नहीं आपकी तारीफ में। तो बस यही भगवान से प्रार्थना कर दो कि आप ऐसे ही हम सब अपना आशीर्वाद दिया। ये मोहन कीर्ति पटल का आप एक स्तंभ छना, पिलर छना, और ये पिलर था हम हमेशा जिंदा जोखला। बहुत जितनी गहराइयों तक वह पिलर च उतना ही ऊंचाइयों तक आप हमेशा रहे। यही मैं भगवान से प्रार्थना कर दूं और आप सभी सम्मानित सदस्यों का प्रणाम कर दूं। और एक बहुत पुरानो रामी बोरानी को कुछ शब्द छना, यो शब्दों से मैं आज शाम की शुरुआत कर चलो। और तेके बाद आज थोड़ा सा कहीं कार्यक्रम छे तेके बाद समिता जान पड़नो छे। और ये के बाद जिसके हमारा बहुत रिस्पेक्टेड आदरणीय बलदेव सर जी छे हमारा के ये मंच के हमेशा शोभा बने रहना। और यो था जिसके आज को कार्यभार समला जला और शुभकामनाएं पहले दी दिलो। और आदरणीय जितना भी जनार्दन सर चना, आदरणीय हमारा मोहन जोशी सर चना, हमारी देव जो माँ की भूमि, माँ मैं तो माँ का दर्जा भी शोभा दीदी को देता हूँ, क्योंकि आप जिस प्रकार से ये पटल था सजूदा और श्रृंगार करदा, ये माँ आपको बहुत बहुत आभार करदा कि कितना सुंदर पावन लगदा आप। और रजनी बाला मैडम का भी मैं हाथ जोड़ीता प्रणाम कर दूं और एक बहुत सुंदर स्थिति का साथ में आज की शाम की शुरुआत करो। रिद्धि को सुमेरो, सिद्धि को सुमेरो, सुमेरो शारदा माई, और सुमेरो गुरु अविनाशी को, सुमेरो किसन कनाई। सदा मरिया धरती निरई, मेघ पड़े टूट जाए, अमर निरैना चंद सूरजिया, गरण लगी छुट जाई। माता रोवे जन्म जन्म को, बहन रोवे छे मासा, चिड़िया रोवे चंद घड़ी को, आने करे घर भाषा। कागज पतरी हर कोई बाँचे, कर्म न बाँचे कोई,
राजमहल को राजकुंवर जी करमन जोग लिखाए। ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रैन बसेरा। बाग बगीचा हस्ती घोड़ा चल चली का फेरा। चल चली का फेरा। सुनी रे बेटा गोपी चंद जी बात सुनो चितलाई। झूठी सारी माया ममता जीव जगत भर माई। जीव जगत भर माई। ये प्रकार से एक सुंदर स्थिति का साथ में आप सभी का मैं प्रणाम कर दूं। और थोड़ा सा क्योंकि कुछ समय इन्वेजन हो कि जब आदमी तक जान पड़ दो कि बहुत अर्जेंट काम छे ऑफिशियली वर्क छे तो तेमा जान पड़ने छे। और इस पावन शाम ता मैं आज जिसके हमारा आदरणीय बलदेव सर ये माँ हमेशा पटल में मौजूद रहना। तो बलदेव सर जी आपको ये पावन मंच में बहुत बहुत स्वागत कर दो, बहुत बहुत प्रणाम कर दो। और ये मंच था जिसकी आज की शाम आपका सौंपला और ये कब बाद जिसकी आप याद बटेन ये गढ़वाली के प्रोग्राम को सुंदर सा समा बंदला तो अमिता पूरो पूरो विश्वास से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपको। माइक ऑन कर दीजिए। हैं मैंने कहा स्वास्थ्य भी अस्वस्थ है, पर यह है कि थोड़ी बहुत समय मैं भी देता रहूंगा। बाकी हमारे हैं ही देखने वाले, वो देखते रहेंगे बीच बीच में। तो कविता को ही शुरू कर देते हैं। ये कविता है, ये पुराने जमाने की है और कोई चिट्ठी भेज रही, चिट्ठी का जमाना था तब बॉर्डर पे चिट्ठी भेज रही कोई अपने स्वामी जी के लिए, तो वही चंद शब्द हैं। भूली गुगुती चिट्ठी लिखो लामी अमणी रात तूली जदे बॉर्डर माम्यर स्वामी का पास। भूली गुगुती चिट्ठी लिखो लामी अमणी रात तूली जदे बॉर्डर माम्यर स्वामी का पास। भूली गुगुती लुकी छुपी बची बची जाई के मबली ना दिखाई। लुकी छुपी बची जाई के मबली ना दिखाई। स्वामी की खुटियों धरी मेरी मने फरियाद। भूली गुगुती चिट्ठी लिखो लामी अमणी रात तूली जदे बॉर्डर माम्यर स्वामी का पास। भूली गुगुती चिट्ठी जो लिखी भेज तुमला पढ़ी भी नहीं सकी हमला। चिट्ठी जो लिखी भेज तुमला पढ़ी भी नहीं सकी हमला। तुम्हारी मुखड़ी चिट्ठी माँ मेरी झुकड़ी उदास। भूली गुगुती चिट्ठी लिखो लामी अमणी रात तूले जदे बॉर्डर माम्यर स्वामी का पास। भूली गुगुती तुम्हारी रौंदी धन फिकर तुम्हारो रहे शोर। तुम्हारी रौंदी धन फिकर तुम्हारी रहे शोर। तू पका लो रोटी तुम्हारी तू खवा लो भात। भूली गुगुती चिट्ठी लिखो लामी अमणी रात तूली जदे बॉर्डर माम्यर स्वामी का पास। भूली गुगुती। धन्यवाद। और जब जब भी वाकई में गुगुती
पतूल को नाम से यानी कि हमारे बुन पतूले बोलते यानी पक्षी को नाम से और सबसे बड़ी बात बलदेव जी हाँ तो ये घुगती पर न जाने कते गढ़वाल गीत छन बनया क्योंकि घुगता पुराणों बेचे सुबह सुबह का पुराणों सुंदर आवाज में और खास कर जब सुबह में सवेर में सवार को ज्यादा ही मन हो बहुत सुंदर गीत लगाए और ये गीत का सुनने का बिहारियों का प्रोग्राम थे और आप सभी सम्मानित गणता सम्मानित सदस्यों का प्रणाम कर दो और बहुत सुंदर जो कि बहुत पुराना गीत को यूं गोली गे होलो मेरा मैं तको बणे मोली गे होलो चखुला गोलू छोड़ी उड़ना होला बेटुला में तोड़ो को पेटना होला गुगुती गुरान लगी हो डांडे खेलना होला गोरासी का फूल पाते हैं सणे होली प्योले मोल मोल फुलारी फूल पाती लेके डेलू डेलू जाला दगड़ा बज्ञान मेरा चपला लगोला गुगुती गुरान लगी हो तिवारी माँ बैठा होला बाबा जी उदास भाटो यानी होली माँ जी ओणा होला आंसू कब मेरा मैतियो जी दिशा भेटी होला कब मेरा भै बहनों की राजी खुशी लोला गुगुती गुरान लगी मेरा मैत की बड़ी बड़ी ए गिरी तो ओरी तो चैत की ओरी तो चैत की ओरी तो चैत की इतना सुंदर भाव का सातमा आप लोगों तक क्योंकि गढ़वाल प्रोग्राम छे और ये गढ़वाल प्रोग्राम में आज मैं बताऊं चलो कि मेरा पिताजी को देहांत कम से 2011 में हुई छे और एक तो की जो बांसुरी छे चैत बैसाख जोट का महीना हमारे घर में गेहूं को सीजन वनो गेहूं काटल छे यहाँ गेहूं बहुत सारा गेहूं वनो छे यहाँ गेहूं और ते टाइम पर वो एक बांसुरी बजो छे तैसी बांसुरी मेरे मो आज ले मेरी ये मेरे पिताजी की बांसुरी थी और बहुत अच्छा ढंग से मेरी संभालिता छे दौरे और जे प्रकार से ये ते बांसुरता बजोना छे यहाँ तो ये बांसुरता में थोड़ा सा बजोने की कोशिश करूं वो तो की भाषा में छे वो यानी के प्रकार से बजोदा छे यहाँ तो सुना अगर मैं कोशिश करूं मैं सिर्फ कोशिश कर सकूं तो मैं कोई बांसुरी वादक नहीं संगीत वादक नहीं लेकिन यो कि भाई सिर्फ हृदय में हर एक चीज बस्या छे ना तो ये प्रकार से बजोदा छे यहाँ थोड़ा मैं पानी डालता हूं इसमें और शायद आवाज होने वाली चला ये मोहन कीर्ति पटल में मेरे पिताजी के भी स्मरण हुएगी तो ये से बढ़कर और क्यों सको दो और शायद अगर आवाज होने वाली ना ये बांसुरी भी मैं कोशिश करता हूँ वो कई प्रकार से बजते हैं कोई उनके धुन में
प्रकार से ये बजाते थे और बहुत बहुत धन्यवाद कर दो, प्रणाम कर दो। और चला तो अभी सब लोग का कैमरा शायद ऑफ हो गया, तो या तो नेटवर्किंग दिक्कत बोलो या तो वैसा कर दो। तो आवाज एक बोलना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, जय हो आपकी, शानदार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चलो क्योंकि अभी समय हुई वो गाड़ी नीचे आ गई, हमारी गाड़ी हैगी तो मैं कहीं जान पाना चाहिए। और पावन मंच था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि आप लोगों ने मैं ये काबिल समझी और जब भी समय मिले मैं तो एक संचालन करने मौका मिली। और धन्यवाद खुयाल, हर बहुत बढ़िया, बहुत आपका आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। आपकी यात्रा शुभ हो। जी तो बलदेव सर जी आप तो वो मंच समर्पित कर दो। बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आपको। मंच का संचालन तो आप ही करेंगे साहब, मैं तो जो आदेश करोगे वही सुना पाऊंगा, ज्यादा कह नहीं पाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ था, थोड़ी सी वो सुना देता हूँ, आज मुझे पर्याप्त समय दे रहे हैं आप लोग जी। गढ़वाली भाषा में अजाला तो और बढ़िया, जब गढ़वाली भाषा में। ऐसा हुआ था कि एक काफी बड़ा भक्त था भगवान जी का। मैं अक्सर भक्ति में ही रहता हूँ, पता नहीं क्या है, कुछ लिखने बैठता हूँ तो भक्ति ही सामने आ जाती है और भक्ति की तरफ चला जाता हूँ। मेरा कोई भी गीत होगा तो उसमें भगवानों का वर्णन जरूर होता है। तो पता नहीं अब धाराएं किधर को बह रही हैं, पता नहीं चल रहा है जीवन की। तो ये एक बार ऐसा हुआ कि एक हमारे बहुत भगत जी थे, उन्होंने भगवान की भक्ति करी और भगवान खुश होके भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद उन्होंने कहा, बोल भगत क्या चाहिए? कह रहे प्रभु क्या चाहिए, बस अमरता का वरदान चाहिए, सबको अमरता का ही वरदान चाहिए होता था। तो साहब जब उन्होंने, या मैं अब गढ़वाली में बोलूंगा तो यहाँ पे ज्यादा समझ में तो आ नहीं पाएगा किसी को। आप इसलिए जिधर चल रहे भाषा उधर ही चलाते रहे प्रभु। तो उन्होंने कहा साहब हमें ऐसी वरदानता दे दो कि हम अमर हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि अमर होने का वरदान तो आज तक दुनिया में किसी को नहीं मिला, तो आपको कैसे दे दें? तो उन्होंने कहा कुछ और मांग सकते हो तो मांगो। कहते ठीक है, जब हम मरेंगे तो हमें आप संदेश पहले दे देना कि आपका समय पूरा हो चुका है। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मिल सकता है, ये वरदान आपको दिया जा सकता है। वरदान दे दिया भगत जी को। अब भगत जी को वरदान दिया तो साहब अवस्था आ गई। अवस्था आने के उपरांत भगत जी को लेने के लिए शिवगण जी पहुंच गए, लेके चले गए साहब। तो उन्होंने कहा पहले तो हमें भोलेनाथ से मिलाइए कि उन्होंने वादा क्यों तोड़ दिया, अपना वचन तोड़ के हमें लेके आ गए हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप भगवान से मिलिए। भोलेनाथ के दरबार में पेश हो गए तो कह रहे प्रभु आपने तो बड़ा छल कपट कर दिया हमारे साथ। आपने कहा था कि हम आपको संदेश देंगे ले जाने से पहले, तो क्या हुआ? तो भगवान ने कहा भाई हमने आपको 4 बार संदेश दिया, आपको संदेश ही नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे प्रभु कौन सा संदेश दिया आपने? कहते भैया जब आपके बाल सफेद होने लग गए थे तो पहला संदेश तो आपको वो भेज दिया था कि अब सफेदी छा गई है, कालीपन निकल चुका है। फिर दूसरा संदेश भेजा आपको कि आपके दांत झड़ने लगे, सड़ने लगे, टूट गए, दांत सारे निकल गए। फिर कहा प्रभु तीसरा संदेश, कह रहा तीसरा संदेश आपके आंखों में चश्मे चढ़ गए, आंखों की ज्योति निकल गई सबकी, वो भी संदेश था। चौथा संदेश क्या था कि आपका शरीर आपका साथ छोड़ रहा था, तब भी तुम्हें संदेश की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये संदेश भगवान उस रूप में हर इंसान को देता है, लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता है। तो ये हमारी कुछ नियत ऐसी बन चुकी है। तो अब आपको बहुत सुंदर, आपके
किसी और को बुला दो थोड़ी देर के लिए। हाँ, बहुत सुंदर आदरणीय बलदेव जी। और ये जो कहानी थी, सुंदर कहानी थी। और मैं ये निवेदन करण से कि आप गढ़वाली भाषा में अगर एक अंक बोल देना तो और भल जान तो गढ़वाली चला भाषा ठीक। के कि रचनाकारों का आज यो मतदान ल दिवस सु ऐसो कौन सा व्यस्त रहो। हाँ जी। और गढ़वाली भाषा में एक गीत तुम्हार सेवा में धरनो नरेंद्र सिंह नेगी जो गीत छू। अब मैं भाई ये गीत कौन तो नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं सानी सानी कोशिश करूँ। यह एक शीर्षक छू तुम्हारी माया माँ। रूवा धुआ सी फूले क्यों तुम्हारी माया माँ। रूवा धुआ सी फूले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। रूवा धुआ सी फूले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। छारू माटू सी छोले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। रूढ़िया गाड़ खाल सी सदा निरीति रो सुखी। आज भौड़ी सी भरे क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। छोड़ा छंछेड़ा माया का देखने दूर दूर बुटी। आज छप छप त्वले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। रुआ धुआ सी फूले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। चारू माटू सी छोले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। टक जूनी फरनी गए मुख आकाश कभी निके। आज गहना गीणी हिटक्यों में तुम्हारी माया माँ। न कभी जू उदास हुए न कभी आँख आंसू है। ब्याली दण मण रोयो में तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। रूवा धुआ सी फूले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। छारू माटू सी छोले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। रूखी जिगुड़ी हैरनी हुए मैं माँ कभी बसंत निये। आज फूल सी खिले छूं तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। सुपने आँखों मानी छा राती नींद नी आंदी छे। ब्याली फसोरी शेरियों में तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। रूवा धुआ सी फूले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। चारू माटू सी छोले क्यों तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। तुम्हारी माया माँ। एक से एक बड़े गीत हमार गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जो गीत पूरा उत्तराखंड ने पूरा देश में और दुनिया कोण कोण में फैली हुई जो लोग छन हमार उत्तराखंडी उनर गीत जुबान पर होनी। और गढ़वाली फिल्मों में उनर जो भूमिका छू जो गीतों के एक बहुत ठुल श्रृंखला छू जो मैं बहुत गीत दी छन और वो अमर छन। यो साहित्य में गढ़वाली साहित्य का बहुत ऊंचाई प्रदान करनी। और जो लेखपार छन गढ़वाली भाषा कने हमार
जो कुमाऊनी भाषा के सन हमेशा उन्हें लीजिए प्रेरणा स्रोत रहो। और हमारे जो ये गीतों के एक क्रम छी, एक जो चाहे वो कुमाऊनी छी या गढ़वाली भाषा छिन, तो उन्होंने हट भी थोड़ा सा लोक धुनों पर काम करो। और जो लोक में जो पीड़ा छू, जो जन पीड़ा छू, और जो विरह छू, जो वेदना छू, वो उन्होंने शब्द दी, और उस शब्दों पर जो गीत सन उन्हें धुन लोगों क्वाट में फेट जानी। तो मैं प्रणाम करनो, उन्हें लेखनी का प्रणाम करनो। और आज तक ये कार्यक्रम में हमारे कृपाल सिंह शीला जी ले जुड़ गई। और कृपाल सिंह शीला जी ले ये गढ़वाली भाषा कार्यक्रम में उन्हें गीत सुनाई। तो अगर वो कृपा करल कोई अगर गढ़वाली भाषा कोई गीत उनको जो भल लगो, अगर वो सुना दिला तो ये कार्यक्रम में 4 चांद लग जा। तो मैं आमंत्रित करनो, यह क्रम का आमंत्रित करनो हमारे शीला जी बासोट भिकिया छेण पर जुड़ी छन ये कार्यक्रम में। आदरणीय शीला जी आप अजाला कृपा करो, स्वागत छो आप। वंदा शिलाजी तक आवाज न पूछे। हाँ एक मुखड़ा नरेंद्र सिंह नेगी जो याद उल्टे में से जी 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 जी। चलो मैं जी लाए आदरणीय आज मुखड़ा जनुदाजी को बुला देनो उन्हों जी कृपा। मैं बहुत लगे उधर वाल गान, लेकिन मैं गान तो पूरी याद ना थी, गान सिंगलो बाद आज मुखड़ा याद से वही सुनो। नरेंद्र सिंह नेगी जो तो बातें अलग से ना। जानी को जानी कख बतिन ए होली खुद तेरी घुट घुट बाटुली लगे साकी माँ ओ घुट घुट बाटुली लगे साकी माँ जानी कख बतिन ए होली खुद तेरी घुट घुट बाटुली लगे साकी माँ ओ घुट घुट बाटुली लगे साकी माँ घुट घुट बाटुली लगे साकी माँ। ये बहुत सुंदर लाइन मेरे को याद आ रही थी अभी, लेकिन बहुत सुंदर गाना पूरा याद नहीं है। एक गढ़वाली कविता सुना देता हूँ मैं, अभी किताब में एक देख रहा था। स्वागत यखुली हिटने रही हूँ। ये देवेश जोशी जी की कविता है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जब इसको देख रहा था कविता को, तो जब तू उधर बैठ तो छैल छा रुकना छोया छा टोकना, छैल छा रुकना छोया छा टोकना, धरती रोत्याली छे रात जुन्याली छे, धरती रोत्याली छे रात जुन्याली छे, आँखों में हेरणे रह्यूं यखुली हिटणे रह्यूं यखुली हिटणे रह्यूं। यादी छी अलझाणी जिकुड़ी छी खुदाणी, आखी डबलाणी छे खुटी थरथराणी छे, सासू बटोलने रह्यूं यखुली हिटने रह्यूं। लोग छा खिजौना बोलिया छा बतौना,
ढूंगा चुटोना छा कांडा बिछोना छा। ढूंगा चुटोना छा कांडा बिछोना छा। हंसदे हंसदे झेलने रहियूं, हंसदे हंसदे झेलने रहियूं, यखुली यखुली हिटने रहियूं, यखुली यखुली हिटने रहियूं। घाम जून छा दगड़ा, घाम जून छा दगड़ा, बाटों का गारा पड़ा, बाटों का गारा पड़ा। बचन निभोना छा सुपण्या पुर्योना छा, बचन निभोना छा सुपण्या पुर्योना छा। भोलनी बोली चलने रहियूं, भोलनी बोली चलने रहियूं, यखुली यखुली हिटने रहियूं, यखुली यखुली हिटने रहियूं। अगने अगने देखने रहियूं, यखुली यखुली हिटने रहियूं, यखुली यखुली हिटने रहियूं। तो देवेश जोशी जी का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सुंदर उन्होंने ये लिखी। धन्यवाद आदरणीय जनता, बहुत सुंदर प्रस्तुति और देवेश जोशी जी का रचना प्रस्तुत करी जी। और यह क्रम का अखिल बड़ों में नेगी जी को थोड़ा सा याद करते हुए उनर एक गीत और आप लोगों बीच में धरो। जरा इना सुन दो ये सुनिया, ये गीत तक बोल देखिया। माया की बात चा जरा इना सुन दो, माया की बात चा जरा इना सुन दो। क्या कुरग रट चा जरा इना सुन दो, माया की बात चा जरा इना सुन दो। काम धानी नत सदा हिरोण छोरी, काम धानी नत सदा हिरोण छोरी। कन जुन्याली रात चा जरा इना सुन दो, कन जुन्याली रात चा जरा इना सुन दो। भैर झूको जड़ू और भित्र भित्र जुकड़ माँ, बाज की आग चा जरा इना सुन दो, बाज की आग चा जरा इना सुन दो। माया की बात चा जरा इना सुन दो। मान ना मान तेरा तै खिल्या रूप माँ, मान ना मान तेरा तै खिल्या रूप माँ। मेरो भी कुछ हाथ चा जरा इना सुन दो, मेरा भी कुछ हाथ चा जरा इना सुन दो। माया की बात चा जरा इना सुन दो। लोग बोलदन बल कैकिनी सुन दी तू, लोग बोलदन बल कैकिनी सुन दी तू। तेर मने बात चा जरा इना सुन दो, तेर मने बात चा
जराई ना सुन धो माया की बात चा जराई ना सुन धो क्या कुरग रयाट चा जराई ना सुन धो माया की बात चा जरा इना सुन धो ऐना क्या बोला लो मैं बतौं दो तोई ऐना क्या बोल लो मैं बतौं दू तोई त्वेमा क्या खास चा जड़ाई ना सुन धो त्वेमा क्या खास छा जराई ना सुन धो वीणु मां शर्म और श्वेणु मां भेटा भेटी वीणु मां शर्म और श्वेणु मां भेटा भेटी कनब की बात छा जराई ना सुन धो माया की बात चा जराई ना सुन धो क्या कुरग रयाट चा जराई ना सुन धो माया की बात चा जराई ना सुन धो माया की बात चा जराई ना सुन धो तो नरेंद्र सिंह नेगी जो भाव पक्ष छु जो शब्दों संयोजन छु उत्कृष्ट छु वी एक अलग हम अगर कोई यह जानो कि अगर 10 गीत गवाई जाए और बोलो कि नरेंद्र सिंह नेगीजू को गीत छु तो सीधे आदमी बता दे कि नरेंद्र सिंह नेगीजू कलम छु हमार कृपाल सिंह शीलाजू ले गीत गावना नारिंगे की दाणी हो ये कले एक दो लाइन ये कले सुनो नारिंगे की दाणी हो नारेंगे की दाणी हो केल सुखी होलो भौजी केल सुखी होलो भौजी गलड़ी को पानी हो भौजी गलड़ी को पानी हो खोली को गणेशा हो खोली को गणेशा हो जुग बीती गए ना द्योरा जुग बीती गए ना द्योरा स्वामी परदेसा हो स्वामी परदेसा हो नारिंग की दाणी हो तीतरा की फाकी हो तीतरा की फाकी हो कख हर चैनी भौजी कख हर चैनी भौजी सुर म्याली आँखी हो सुर म्याली आँखी हो कुएड़ी लगो लोकेंगी हो कुएड़ी लोकेंगे हो आँखों को सुरुमा द्योरा आँखों को सुरुमा द्योरा आंसुला बगीन गी हो
आंसूला बगींगे हो नारिंग की दाणी हो हिसारी का गौंदा हो हिसारी का गूंदा हो कख होते पेनु गाई कख वो पेनु गाई कख गे वफूंदा हो कख गे वफूंदा हो ऋतु ऐनी गैनी हो ऋतु ऐनी गैनी हो विलु करी जोरा विलु करी करो देवा जोरा बाटुली निरैनी हो लटुली निरैनी हो धीरज चैंदा हो धीरज चैंदा हो खैरी का ये दिन भौजी खैरी का ये दिन भौजी सदा नी रहंदा हो सदा नी रहंदा हो तुम क्या लगोणा हो तुम क्या लगोणा हो दिन बड़ी एमज भी जाला दिन बड़ी भी जाला ज्वानी कख ल्योणा हो ज्वानी कख ल्योणा हो नारिंग की दाणी हो केल सुखी होलो भौजी केल सुखी होलो भौजी मुखड़ी को पानी हो मुखड़ी को पानी हो खोली को गणेशा हो खोली को गणेशा हो जुग बीती गैना जोरा जुग बीती गैना जोरा स्वामी परदेसा हो स्वामी परदेसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। और आज गढ़वाली भाषा जो साप्ताहिक कार्यक्रम थी और ये मैं जुड़ी हुई समस्त लोग जिन्होंने ये कार्यक्रम को बहुत सुंदर बढ़ा दे एक हफ्ते बड़ी और लगातार हमार जुड़ी छन ये कार्यक्रम में हमार गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली बटी और हमार ललित तिवारी जी जालंधर बटी आदरणीय बलदेव टमटा जी देहरादून बटी आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी जनोदा जी पिथौरागढ़ बटी और शोभा दीदी देहरादून बटी। और ये कार्यक्रम में बहुत लोगों की प्रस्तुति रहे। हमारे कृपाल सिंह शीला जी बहुत सुंदर प्रस्तुति रहे और हमार बंधुड़ी जी बहुत सुंदर गज़ल ये कार्यक्रम में रही और संचालन आदरणीय सुनीता ध्यानी जी बहुत सुंदर संचालन ये में करो और लोगों के लिए मैं उपस्थिति रहे तो मैं सबों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करना। और आज कार्यक्रम संचालन जो लो ये मैं हमार सहयोग दे आदरणीय खोयाल छपो में धन्यवाद करना और आदरणीय बलदेव टमटा जी बहुत धन्यवाद करना तो कार्यक्रम को उन्होंने लगिल बढ़ा। और फिर यह क्रम में हम साप्ताहिक कार्यक्रम दोहर दिन संगीत कार्यक्रम करना तो विधिवत भो हम फिर हमारे संगीत कार्यक्रम हो और वीक बाद हम हसको जौनसारी भाषा कार्यक्रम का अखिल बढ़ो। और ये कार्यक्रम आज समीक्षा लीजिए मैं आमंत्रित करना रोजे की चारी अपना आशीर्वाद देनी डॉक्टर तिलक राज जी और भी बाद में आमंत्रित करो हसमुख जी को। अगर हसमुख जी के प्रस्तुति धरण चाहनी उनको पहले आमंत्रित करना। स्वागत है सर। मोहन जी एक गीत मैं भी गाना चाहता हूँ गढ़वाली गीत तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक हमारे दिनेश ध्यानी हैं बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी एक किताब है धार और धारपुर
प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। नाता रिश्ता। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता चना चन। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता चना चन। पीठी का अपना भेद गड़िया गड़ी माँ सोरा हुड़ा छन। मटु मटु के जरा 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 के की नाता रिश्ता चढ़ छन। ठोभा अपना पड़ा छन घर घरू जपता ना चढ़ छन। आगे अहंकार में जोड़ लग्या अपनों ते ही सब चलना छन। मटु मटु के जरा जरा के की गोकुणी माता बोलना छन। गोकर्णी माता गोकुणी माता बोलना छन। गौदान भी करना छन। दूधनी भेणी जब गौड़ी दूधनी भेणी जब गौड़ी गौड़ी ते ब्यालुंद भरना छन। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता हरना छन। बेटी बचावा भूलना छन। बेटी पढ़ावा भूलना छन। कन्या पूजन डोंग कना उठब उठग माँ बेटिया थे मारना छन। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता हचना छन। जुंदा जूबे बाबू गप्पानी दे मन पर खाद माँ धरना छन। दोष नी लागी जो पितरों को परसी श्राद्ध भी करना छन। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता चढ़ छन। साख्यो बेटी जो गोनी साख्यो बेटी जो गोनी गया व्हाट्सएप पर गो खोजना छन। साख्यो बेटी जो गोनी गया व्हाट्सएप पर गो खोजना छन। बूढ़ी पुंगड़ी बाज छड़ी बूढ़ी पुंगड़ी बाज छड़ी गमलों में खेती करना छन। मटु मटु के जरा जरा के की नाता रिश्ता चढ़ छन। नाता रिश्ता चढ़ छन। बहुत धन्यवाद। सुंदर सुंदर जय दिने ध्यानजुग अपन सुंदर ये कविता गीत रूप में हमारे बीच में धरी, बहुत सुंदर सर। और मैं धन्यवाद करना आदरणीय हसमुख जी और ये कार्यक्रम में जुड़ी हुई सब लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं रजनी बालाजी के लिए आभार और धन्यवाद करना, स्वागत करना। और ये पटल पर डॉक्टर तिलक राज जोशी को आमंत्रित करना। आज कार्यक्रम सहित ये पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम एक दृष्टिपात करते हुए ये एक समीक्षा ध्यान कृपा कर दिया। अभिनंदन सु बहुत बहुत स्वागत आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी, स्वागत, प्रणाम। मोहन कृषि पटल पर सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। ये गढ़वाली प्रोग्राम रहा, साप्ताहिक प्रोग्राम बहुत सुंदर रहा। इसमें कई लोगों ने अपने
महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिससे कि ये संचालन इसका जो हमारा उद्देश्य था ये पूरा हुआ। थोड़ा सा मुझे यही कहना है कि इसमें गढ़वाली कलाकार कुछ और जुड़ सकते थे, वो नहीं जुड़ पाए, किन कारणों से नहीं जुड़ पाए पता नहीं, क्योंकि पुनरावृत्ति बार बार उन्हीं लोगों की हुई जो हमेशा आते रहे, तो उनका विशेष आभार है जिन्होंने आकर इस को दो तीन लोग होते हुए भी उन्होंने पूरा समय दिया और दोबारा तिबारा अपनी बातों को कहकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। तो इसके लिए मैं उन लोगों का विशेष आभारी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में गढ़वाली प्रोग्राम हो तो हमारे मोहन कीर्ति पटेल पर जो संचालक है उसके लिए दिक्कत आए कि मैं अब किसको छोड़ूं, मतलब इतना होना चाहिए कि उनको दिक्कत होनी चाहिए कि भाई अब किसको छोड़ो, औरों को दूसरे दिन बुलाएंगे, ऐसा कहना पड़े जैसे जन्नुदा को कहना पड़ता है हिंदी के कार्यक्रम में और पहाड़ी के ये कुमाऊनी कार्यक्रम में कि माफ करना मैं सदी को बुला नहीं पाया। ऐसी स्थिति आती तो बड़ा आनंद और अधिक आ जाता। तो आज का संचालन श्री बलदेव जी ने किया और शुरुआत में उनसे पहले दिनेश खोलिया जी आए और उन्होंने रिद्धि सिद्धि का स्मरण करते हुए माँ शारदा और देवी देवताओं को स्मरण करने की बात कही और ये कहा कि हमें संसार की जो झूठी माया ममता है उनकी बेड़ियों को तोड़ना है, क्योंकि यह संसार कागज की पुड़िया, इस तरह की उन्होंने एक श्लोक कविता सुनाई जो काफी प्रसिद्ध है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है, इस तरह का कहते हुए उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की। फिर बलदेव जी आए। बलदेव जी ने मेरा स्वामी बॉर्डर में कार्यरत है इस पर एक नायक और नायिका का सुंदर अभिव्यक्ति की, जिसमें भक्ति को एक माध्यम बनाकर जो नायिका है वो कहती है कि मेरे जो विरह वेदना है उसको तुम अपने बॉर्डर में जो मेरे पति हैं उन तक, मेरे स्वामी हैं उन तक पहुंचा देना। तो मुझे भ्रमर गीत की याद आ गई। तो ये भ्रमर गीत होता है, भ्रमर गीत में सूरदास जी वगैरह ने भी ये भ्रमर गीत लिखा और बाद में भी कई कवियों ने इस प्रकार कविता की है जिसमें उन्होंने कभी हवा को माध्यम बनाया, हवा के माध्यम से अपना संदेश भिजवाया, किसी ने बादल के माध्यम से भिजवाया, कई कवियों ने इस तरह की बातें की हैं। तो मैं लंबा अधिक न करके इतने कह रहा हूँ कि उसी शैली में आपने कहा और बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि परदेश में अगर स्वामी हो तो उसकी पत्नी को वास्तव में रह रह कर याद आती है। अब तो थोड़ा सा बहुत पढ़ लिख गए हैं, वो चिट्ठी विट्ठी लिख रहे हैं, पहले तो चिट्ठी का भी साधन नहीं था, पोस्टमैन से लिखवाते थे और पोस्टमैन अपने मन से भी बहुत कुछ लिख देता था। हम एक उपन्यास पोस्टमैन करके है, ये नाम भूल रहा मैं, हमारे बहुत ये कुमाऊं के साहित्यकार थे, शैलेश मटियानी में पोस्टमैन करके एक उपन्यास ही लिखा है जिसमें उस पोस्टमैन के द्वारा पत्र लिखा जाता था, तो उसने इसी आधार पर गलत संबंध भी बना लिए थे, इस तरह का कुछ था उसमें। तो पहले इस तरह का था, अब तो भगवान की कृपा से कुछ न कुछ तो पढ़ी लिखी होती है तो वो अपनी बात अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो दिनेश खयाल जी ने फिर उन्हीं की बात को घुघती के विषय में कहा कि घुघती के विषय में बहुत कुछ लिखा है। नरेंद्र सिंह नेगी जी की एक कविता बतलाई जिसमें उन्होंने कहा कि घुघती अपने घोल से निकलकर घुरघुरा रही है, चकोला भी घुरघुरा अपने घोल से निकलकर बाहर गगन मुक्त गगन में विचरण कर रहा। तो वे मेरे मायके में अगर इसी तरह घुरघुरा रहे होंगे, निकल रहे होंगे, तो मेरे माता पिता भाई बहनों को हमारी याद आ रही होगी, क्योंकि उनका घुरघुराना एक उदासी भरा हुआ है और वे मन को उदास कर रहे हैं। तो जैसी मन की भावना होती है
उस वैसा ही वह आवाज सुनाई देगा, क्योंकि बेटी है तो उसे उसका घुरघुराना भी निश्चित रूप से उदासी वाला लगेगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने बांसुरी वादन किया, जिसमें उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता की स्मृति को सजोया था। और बलदेव जी ने उसके बाद एक पौराणिक कथा सुनाई, जिसमें मृत्यु जो है कुछ संदेश देता है। यमराज एक बार किसी को आदमी को लेने कोई आ गया, यमराज आ गए, तो उसने कहा भाई कि आप तो बिना सूचना दिए गए आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 10 सूचना दूंगा। तो फिर 10 सूचना के बाद जब आए तो उसने कहा मुझे तो आपकी एक सूचना भी नहीं दी। तो तब फिर उसने कहा कि पंच इंद्रिया जो थी उनके आपके सारे शिथिल हो गए हैं, वे सब सूचनाएं ही थी। आंख, दांत, कान, नाक, बाल सफेद होना, ये सब सूचनाएं थी। और पंच कर्मेंद्रिया भी आपकी सारी शिथिल हो गई हैं। तो मैंने तो 10 सूचनाएं आपको दे दी हैं, तो अब आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको चलना होगा। तो बहुत बढ़िया कथानक है, बहुत बढ़िया कहानी आपने सुनाई। इसी प्रकार मोहन जोशी जी ने नरेंद्र सिंह नेगी जी की सुंदर प्रेम गीत सुनाया, जिसमें अपनी प्रेमिका को वो उसके माया में उसका मौन रुदन करता है हृदय, और प्रेमिका की स्मृति में उन्हें प्राकृतिक समुद्र में भी आकर्षण नहीं दिख रहा है। इस तरह की एक कविता सुनाई थी। श्री जनार्दन प्रीति जन्मदा ने घुट घुट कर बाटुली लगा गई वाला गाना गाया, जिसमें बहुत सुंदर अभिव्यक्ति भी है प्रेम की। और इसके अलावा उन्होंने देवेश जोशी जी की कविता बाण छ घेना घेना घेना, ये गीत सुना, बहुत बढ़िया गीत। इसमें बाट न देखी ना आगे आगे देखते रही कोई, इस तरह से कहा है। मतलब आगे अंधेरा है फिर भी वे चल रही हैं, डबडबाई हुई आंखें हैं और पैर डगमगा रहे हैं। तो इस तरह का एक गीत बहुत प्रस्तुत किया उन्होंने, बहुत सुंदर लगा। और बाद में मोहन जोशी जी ने 2 गीत सुनाए। एक माया की बात चा जरा इनर सुनाते, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आपका तो गायन भी बहुत उत्कृष्ट रहता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि अपनी प्रेमिका को बतला रहे हैं कि तुम अपने ही उसमें रह रही हो, औरों की भी तो सुनो। जैसे तुम दर्पण में क्या देखते हो, मैं ही तुम्हें बता दूंगा कि तुम में क्या क्या विशेषताएं हैं। दिन में तुम शर्माती रहती हो और रात में स्वप्न में निरंतर मिलन सुख देती हो। इस तरह के उसमें भाव थे। तो बड़ा सुंदर प्रेम गीत ये था। तो इसके बाद नारंगी दानी हो, इसमें एक भौजी अपने देवर से कहती है कि भाई कि मेरे परदेश गए हैं पति और युग व्यतीत हो गया है, उनका कोई संदेशा वगैरह नहीं आता है, बड़ी उनकी याद आती है। और अगर बाद में वे आ भी जाएंगे तो ये इस जवानी को तो दोबारा लाया नहीं जा सकता है, तो उसका क्या फायदा होगा। इस तरह की एक मार्मिक कविता सुनाई जो नरेंद्र सिंह नेगी जी की है। नरेंद्र सिंह नेगी जी वास्तव में एक अद्भुत कलाकार रहे, उनकी बड़ी याद आती है। और लास्ट में गिरीश चंद्र हंसमुख जी ने नाता रिश्ता करके एक गीत सुनाया, जिसमें संबंधों के विषय के साथ साथ कई बातें उसमें थी। जैसे कि मोबाइल में अपने गांव के संबंध में बहुत पूछा जाता है, और गमलों में खेती की जा रही है लेकिन गांव में नहीं आ पा रहे हैं। इस तरह के कई उसमें बातें उन्होंने डाल रखी थी। तो बड़ा अच्छा रहा। मैं ये फिर निवेदन करूंगा गढ़वाली कलाकारों से कि वे अपने साथियों को जोड़ने की, जो जुड़े हैं उनसे निवेदन है उनके इससे जुड़े हैं कि वे अपने प्रयास से कुछ और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, तो शायद ये और अधिक बढ़िया और अधिक सार्थक रहेगा। और इसमें जन्नुदा हुए और शिला जी हुए और हमारे मोहन जोशी जी हुए,
मुझे गढ़वाल के न होते हुए भी इन्होंने गढ़वाल के कई कविताएं सुनाकर खाना पूर्ति की। वो फिलिंग ब्लैंक होता है ना, हमारे अंग्रेजी में आता है फिलिंग ब्लैंक को भरो, तो ये ब्लैंक फिलिंग ब्लैंक किया। तो ऐसी नौबत ना आए, वो स्थिति ऐसी आई जैसे जन्नुदा कहते हैं, भाई मैं कितने को बुलाऊं, 10 हैं, 3 और हैं, इनको मैं कल बुलाऊंगा या मैं मोहनदास को समर्पित करता हूं, वो अगर बुलाए तो देखें। तो समय इस तरह से आता है। तो समय काफी ले लिया है मैंने, 10 मिनट पूरा बोल गया हूं मैं। और फिर से सभी का आभार, मोहन जी का बड़ा आभार। मैं आपको धन्य समझता हूँ कि मेरा कोई पुण्य कर्म होंगे, मेरे बड़े अच्छे कर्म रहे होंगे कि मैं मोहन कीर्ति पटेल से जुड़ पाया और एक साहित्यिक गोता लगाता रह रहा हूँ। धन्य है आप मोहनदास, धन्य है मेरे इस पटल के सभी लोग, सभी को पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम, पुनः प्रणाम। आभार, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी। आपको आशीर्वाद नियमित रूप से हमको मिलते रहो और हमारी ऊर्जा उन्नत होते। और अपन ये जो बात करी कि गढ़वाली भाषा के रचनाकारों, तो हालांकि रचनाकार तो मेर सौभाग्य छो कि मैं द्यू भगत तो यहाँ श्रीनगर गढ़वाल कार्यक्रम में नर वैकुंठ चतुर्दशी मेल में मेगा आमंत्रित करो। मैं नरेंद्र सिंह नेगी जी वाले मुलाकात है, और देहरादून में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में और कुरुक्षेत्र में, और अल्लाह हम देहरादून में पिछाड़े वर्ष हम लोग मिली। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी आ गया है, हमारे सेमवाल जी आ गया है, जगदम्बा चमोला जी आ गया है, मुरली दीवान जी आ गए, बहुत सारे लोग सन, हमारे देवेंद्र उनियाल जी आ गए, ये पटल पर आई ले सन। और मैं उन्होंने फिर से निवेदन करूँ कि वो आप समय हमारे दीदाल और नरेंद्र सिंह नेगी जो है मैं निवेदन करूँ, और मैं विशेष रूप से आपके लिए कि हजारों कार्यक्रम जो हल ये थोड़ा सा विशेष हो, तो मैं उनको आमंत्रित करूँ कि लगी इन्हें पास समय कम हो, और ये हम ये चाहूँ कि उन्हें आशीर्वाद ये पटल पर मिलो, हमारा निवेदन उन्हें तलब जरूर पुजल। और मैं कोशिश करूँ कि ये मैं और लोग ले में जुड़ा, और आज तो करना चाहिए कि यह कार्यक्रम निरंतर अपन ऊंचाइयों को प्राप्त करल, और ये मैं निरंतर हमारे एक शोध ल होते जानो, और ये मैं कशिक ये मैं कार्यक्रम का और बहुत बढ़ाई जा कोशिश तो सब लोग लगी नहीं। तो मैं धन्यवाद करनू, और समय बहुत ज़्यादा हगो, मैं पूरा आभार व्यक्त करनू गढ़वालक समस्त कृतिकारों हूँ, ज्येष्ठ रचनाकारों में चरण बंदन नमन करनू, अभिनंदन और स्वागत करनू, धन्यवाद करनू। और नवन्या तिवारी जी कुछ शायद बोलना चाहें। नवन्या जी शायद आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आपका अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। नमस्कार दादाजी, सबको मैं बोले नवन्या तिवारी। मेरे मेरी क्लास है फर्स्ट, और आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवानों की कहानी। एक समय पहले हनुमान जा रहा था रास्ते में, उसे आम खाने के लिए वो चल रहा था। जंगल में होते हैं पेड़, तो इसलिए वो पेड़ को जंगल में जा रहा था। जाते जाते उसे सांप मिल गए। सांप ने पूछा क्या खाना चाहते हो? उन्होंने बोला आम। उन्होंने बोला ये वाले जंगल में नहीं मिलेगा, पिछले जंगल में। तो उन्होंने बोला वो तो बहुत दूर है। तो उसने एक कन्हैया ने बोला चलो मैं ही आता हूँ, तो खा ले। फिर वो इतनी दूर वो उधर गया, उससे वो बच के गया। फिर उसे आम के कुछ मिले, वो उसमें चढ़ के लेके आ गया। 2-3 हफ्ते भी खा लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद गणेश ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? मेले नहीं बताया, 1 हफ्ते 2 के लिए भी नहीं बचा रहे। फिर कन्हैया को एक आराम करना पड़ा थोड़े से। तो उसके बाद वो उनकी तीनों की दोस्ती होगी। फिर वो चलते गए। उन्होंने बोला हनुमान ने आज मेरे घर रुको, कन्हैया सामने बोला मेरे घर रुक जाओ। और के बाद रात में गणेश ने बोला मेरे घर रुक जाओ। उन्होंने बोला हम एक के तो घर रुकना ही पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा हम अब मैं क्या करूं, अब किसके यहाँ रुक लेंगे हम।
तो उसने सोचा गणेश क्या डूब गया, फिर वो डूब गया। हाँ, अब वो शाम अपना बैग ले आया मम्मा को झूठ बोल के, मम्मा मम्मा मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी किया और फिर वो उधर सो गए। उसके बाद जब सुबह हुई तब गणेश को मोदक खाने, तो उसका बहुत मन है, मोदक पसंद होते हैं, मुझे भी पसंद है, मैं तो मोदक खाते रहते, उसे पसंद थे, इसलिए फिर ना वरना क्या कर रहा था, तो उसने बोला हनुमान शाम उठो प्लीज उठ जाओ, मेरे को भी मैया से मैं बोल के आता मोदक। उसने कल शाम ने बोला मेरे मोदक फेवरेट नहीं है, मुझे तो वो खाना है माखन मिश्री। तो मैंने फिर उसने बोला ठीक है मम्मा जो ये बोल रहा है वो ही बनाओ, उसने ये बोला। फिर उसके बाद उन्होंने बना लिया, फिर वो खा गए। फिर उन्होंने बोला कल शाम को तो बता उसका माखन मिश्री तो कभी भी नहीं छूटी, उसे तो माखन इतना पसंद है वो छोड़ेगा ही नहीं। उसने 10 माखन खा लिए थे और गणेश ने अभी तक 5 मोदक खा पाए थे और हनुमान ने अभी तक 4 आम खा पाए थे। फिर उसके बाद इन दोनों का पेट भर गया। फिर उसके बाद कहानी खत्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बात मैं कहना भूल गया था, जन्नता की बेटी ने भी इस बार ये प्रोग्राम में आकर हमारी मंच की शोभा बढ़ाई थी और उनकी नटनी भी दिखती है, वो अपना उसको देखकर भी बड़ा आनंद आता। मैं बीच में डिस्टर्ब होगा करके कुछ बोल नहीं पाया, मैं उसको देख रहा था बार बार। तो आजकल जन्नता का शायद बेटी यही है, घर ही में है, तो वो आनंद ले रहे हैं नातनी का। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जी जी जी, बहुत आभार बिटिया का और जनता का भी। भी नानू वाली है वो, नानू नानू करके बस तो काफी अच्छा मानती है, अच्छा मायाली है, तो बहुत अच्छा। चलो अच्छा। अब समय काफी हो गया है, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आदरणीय हमारे हसमुख जी अगर कोई चुटकुला 1 मिनट का हो तो स्वागत है, तुरंत जरूर मोहन जरूर, मोहन जी बहुत बहुत जरूर, सबको हंसाना जरूरी है। आज गढ़वाली प्रोग्राम हो लास्ट दिन से, तो सब लोग हंसते चल। एक बार एक दारूबाज हस्बैंड हरदा अपन रात का वो इथा उथा घूमने जानी और रात का होटल पे पी पावे घर होनी, तो एक चाय भी उन्होंने जेब में डाल दी उन्हें घर वाली। तो रात का हो रही तो माँ बालकनी बटी उन्हें शहर चेहरे किधर घर वाले आएगो। अब वो तली गेट ताव खोलने ताव खोलने दे, तो तुम्हें घर वाले बात में करे कि बात है चाय नीचे चाय हरेगे से चाय खेड़ दी तली दूसरी चाय दी और डुप्लीकेट उन्होंने यार चाहते व्यापार से डुप्लीकेट ताव धर दे, ताव दी दे तली डुप्लीकेट तावा ताला दे दे मुझे। चलिए, बहुत धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, और सबको प्रणाम करता हूँ, कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड। कल क्या है मोहनदा, कल का कार्यक्रम? कल संगीत का कार्यक्रम होगा और परसों फिर जो जी 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 अभिनंदन, कार्यक्रम। शुभ रात्रि। चलिए फिर कल के कार्यक्रम में मुलाकात करते हैं, वहीं सबका स्वागत वहीं हो। जय